हेलो दोस्तों। आज मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आयुर्वेद की किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी ध्यान पड़ी कि आयुर्वेदा में तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं कभी सोचा नहीं था। जैसे आयुर्वेदा में एनिमल प्रोडक्ट मांस खाना, ऐसा बोला गया कि अगर आप मांस खाएंगे तो आपकी बॉडी मांस बढ़ेगा। तो ये सब बातें काफी शॉकिंग थी मेरे लिए। अब क्योंकि मैं एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ तो थोड़ा डाउट तो बनेगा, क्या हमारे ऋषि मुनि जो है मांसाहार को प्रमोट करते थे? क्या जैसा हमने अब तक फीस देखा है ना टीवी की सीरियल्स में, वैसा था या नहीं था? और अगर ऐसा है तो ये सही कैसे हो गया कि अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक उपवेद है अथर्ववेद का। और अथर्ववेद जो है, ये चारों जितने भी वेद हैं इन सभी के जो सिर पे है वो है उपनिषद। तो अगर उपनिषदों की माने तो जीव हत्या पाप, तो फिर मांस खाना सही कैसे हो गया? तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आयुर्वेदा ने आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि मांस खाने से मांस बढ़ेगा, या मांस मछली से रिलेट उनके एनिमल फूड से जो भी चीज है मांस, उससे क्यों चिकित्सा की जा रही है आयुर्वेद में। और क्या ये ऐसा क्यों है, शौकिंग वाली बात है, ऐसा क्यों है? तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी देखिए, मैंने जब ये सवाल मेरे मन में आया तो मैं काफी रिसर्च किया, और काफी रिसर्च करने के बाद मैं ये बात जब जाना तो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ कि आखिर आयुर्वेदा क्या है। क्या आयुर्वेदा मांसाहार को प्रमोट करता है या नॉनवेज को करता है? और करता है तो क्यों करता है, कौन सी कंडीशन है? देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा जो है ना, वो ना तो मांसाहारी है ना तो शाकाहारी है। हम आयुर्वेद को स्वस्थाहारी बोल सकते हैं। मतलब ये कि जिन चीजों को खाने से, ग्रहण करने से आपकी जान बच जाए। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा और बात समझा रहा हूँ, आसान करता हूँ इसको। देखिए, अभी कोई टीबी का पेशेंट है तो काफी पतला हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को जिंदा रखने के लिए उसको नॉनवेज खाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेदा कहेगा कि आप मांसाहारी खाओ, या तो मांसाहार से रिलेटेड कोई दवा दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कोई बहुत मोटे आदमी है और फिर भी वो मांसाहार खा रहा है, मांस को ग्रहण कर रहा है, हम उससे पूछे कि आप इतना मांस क्यों खाते हो, तो बोले कि हमको बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसी केस में आयुर्वेदा कहेगा कि आपके लिए तामसिक भोजन है, आपको ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत कंफ्यूजन है, ये थोड़ा और इजी वे में लेके चलते हैं इसको। अभी देखिए, आज के टाइम में हम हर तरीके से समझ चुके हैं कि कोई भी दवा इधर एक देश से दूसरे देश आराम से भेज सकते हैं, खराब भी नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम की बात करें तो हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं था, तो हम उतने सामर्थ्य नहीं हुए थे कि हम जो मेडिसिन है ना, उनको हम एक जगह से दूसरे जगह भेज पाए। अब जैसे कि उसमें तो ना तो एलोपैथी, कोई पैसे नहीं थी, ओनली आयुर्वेदा था। तो अब यहाँ पे एक बात देखिए, आयुर्वेदा की मोस्टली मेडिसिन जो है ना, वो हर्बल प्रोडक्ट होता। तो अगर हम आज तो दवा के रूप में आज बन रहा है, उसमें प्योर फॉर्म में ये बस एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो अब अगर हम पेड़ पौधे का फल भी तोड़े तो हम उस फल को कितने दिन तक संभाल के रख सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो बस यही आ रही कि अगर हम फल को भी इम्पोर्ट करें किसी चीज की चिकित्सा के लिए, तो जब तक वो मरीज के पास पहुंचेगी खराब हो चुकी होगी। तो ऐसे केस में क्या कहा गया कि आप यहाँ से वहां इम्पोर्ट करने के बजाय आपके लोकल एरिया में जो जानवर हैं, एनिमल हैं, अगर वो इन्हीं सबको खाए हुए हैं, यहाँ पे एक और साइंस है, इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा जानवर क्या खाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, हर्ब्स तो खराब हो रहा है ना, इसी वजह से एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू चिकित्सा करना बताया गया है। क्योंकि वो बड़े आराम से ऐसी जगह पे, अगर कोई ठंडी जगह पे
कि ऐसी जगह पे रह रहा हो जहाँ पे जीवन संभव नहीं हो या बहुत कम जीवन संभव हो, तो अगर वहां पे कोई बीमार पड़ जाए और पर्टिकुलर हर्ब्स ना हो, और वही प्रोडक्ट अगर उस समय आपको एनिमल से मिल रही हो, तो यहाँ पे एनिमल के थ्रू, मांस मछली के थ्रू चिकित्सा करना अनिवार्य हो जाता है। अभी एक और सवाल आएगा आपके मन में कि अगर ऐसा है, ये तो जीव हत्या हो गई, तो अब क्या हमारे ऋषि जीव हत्या को प्रमोट कर रहे थे? तो यहाँ पे एक और बात बता दूं, एक वर्ड होता है चेतना, जो ह्यूमन बींग्स में है। अभी यहाँ पे देखिए, हमारे दांतों में एक एनायस है, कहता है कि मांस को फाड़ने काम आता है। अब यही तर्क देख के कुछ लोग मांस मछली को टेस्टी बोल के जबरदस्ती, जबकि उनको जरूरत भी ना हो, खाने लगेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बहुत अंदर तक जाने दीजिएगा इस बात को, और अगर आप इस बात को समझ गए तो आज के बाद कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि आयुर्वेदा क्या बोल रहा है, मांसाहार खाओ या शाकाहार। तो मैंने भी बोला कि आपके पास जो दांत हैं उसमें कैनाइंस हैं, ठीक है, और आप मांस भी खाते हो बाहर का। आपके घर में कोई सदस्य है, सपोज कीजिए आपके घर में कोई हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, और अगर आपको बोला जाए कि आप उसको जाइए खा लीजिए, क्योंकि वो भी लोग मांस है ना, मांस सही बनी हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं खाएंगे? हमारे अपनों को जरा सा भी अगर चोट लगता है तो हम खड़े हो जाते हैं, हम भागते हैं, जोर से दौड़ पड़ेंगे उसके बाद कि अरे भाई अरे बहन ये क्या हो गया। तो ये जो फैक्टर है, हमें कौन सा चीज ऐसा करने के लिए बोल रहा है, यही है चेतना जो हमारे अंदर है। वो चीज आपको जानवर के अंदर कम दिखती है, तभी वो जानवर है। कई चीज लोग बहुत तर्क देते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये दांत दिखाएंगे और बोलेंगे कि जब भगवान ने हमें दिया है, ऐसा बनाया है, तो मांस मछली क्यों ना खाएं। ऐसा लोग ना सबसे पहले चंडी फाड़ दो। देखिए एक बात बताओ यार, शेर से अपनी तुलना करते हो ना कि शेर भी तो खा रहा है, उसके भी ये दांत हमारे भी हैं, तो शेर तो नंगा भी घूमता, तुम भी घूमो। तो बात दरअसल यही है कि हमारे अंदर चेतना है, तो चेतना बहुत ऊपर तक उठी हुई है, इतनी चेतना और किसी की भी नहीं है। हम अपना और पराया सुख दुख कुछ ज्यादा तरीके से, ज्यादा बेटर तरीके से एक एनिमल से अगर कंपेयर करें तो हम अपना सुख दुख, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा, अपना पराया सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही रीजन है कि हम किसी अपने को तो नहीं खाएंगे, लेकिन हमसे छोटा है, फिर चाहे वो कोई बकरा हो गया, मछली हो गई, अब हम उनको मार के खा लेंगे। अब जरा सोचिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चेतना उठी हुई है, तो ऐसी बातें हैं कि जानवरों के अंदर चेतना नहीं होती। अगर आप हाथी का देखें तो हाथी का जो समूह है ना, वो जब वहां पे किसी की डेथ होती है तो हाथी भी रोएगा। और अगर हम किसी बकरी को देखें तो वो भी अपने बच्चे को पहचान के दूध पिलाती है, चेतना उनमें भी, लेकिन वो अपनी चेतना को उतने ज्यादा उठी नहीं है उन लोग की कि वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तो ऐसे में अगर आप उनको मार के खा रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए, तो ये जीव हत्या है। और ऐसा करने के पश्चात अगर उसे भोजन के रूप में अगर आप लें, इसीलिए वो तामसिक हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ देखिए, अगर कोई ऐसी चेतना है जो, जैसे कोई जानवर हो गया, मछली हो गया, सपोज कीजिए मछली, तो उसकी चेतना उतनी भी नहीं है, बकरी के बराबर नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे मछली भी हैं जो अपने ही बच्चों को खा लेंगी जिंदा रहने के लिए। तो उनके लिए मेन मकसद क्या है? जीवित रहना, कैसे जिंदा रहना। तो अगर आप उस मछली को, ऐसे जानवरों को खा रहे हैं और अपना जीवन बचाने के लिए उनको ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो हत्या नहीं। अभी यहाँ एक और बात बता दूं, जो जैन समाज है और ब्राह्मण समाज है, बुद्ध हो गया बुद्ध समाज, तो ऐसे को समाज हैं
जिनकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन ही ऐसी है कि वो मांस कभी पचा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो उन्होंने कभी मांस का ग्रहण नहीं किया। तो अगर इन समाज वाले अगर थोड़ा सा भी मांस खा लेंगे, नुकसान कर जाएगा। अब एक सवाल आती है कि अगर ऐसा भी कोई समाज है जो मांस ही नहीं खा रहा, तो अगर ऐसे लोग को प्रोटीन चाहिए होगा और अगर कोई ऐसी चिकित्सा पड़ जाए जिनमें जो मांस से ही पॉसिबल हो, तो क्या करे? तो मैं यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, एक बात तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पाउडर फॉर्म में भी सप्लीमेंट मौजूद हैं जो कि आपका जो प्रोटीन चाहिए ना, जिसकी कमी हुई है, उसको आप उनको ग्रहण करके भी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब मांस ही खाना है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था, इससे चलो कल को आड़ चल गया। और जैन तो मैं जैन की अगर बात करूं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हर एक समाज को अलग अलग तरीके से दिखाना। लेकिन एक बार मैं आपके ये वीडियो लेके आऊंगा जरूर, और उनके लाइफस्टाइल को देखिएगा, आप कहेंगे आज के समय ऐसे जी रहे हैं। आपको एक मजेदार बात बता दूं, जैन समाज में कोई बीमार तो ऐसे जल्दी पड़ता है, अगर पड़ भी जाए ना वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, मर जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जाएगा। ब्राह्मण समाज की बात करें तो अब तो बहुत सारे ब्राह्मणों के घर ये कॉमन हो गया है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ ना, भले ही आप कितने बड़े गोत्र में जन्म लिए हैं, लेकिन ब्राह्मण कौन है? जो शिक्षा ले, जो पढ़े लिखे समाज को कल्याण करने के लिए आगे लेके जाए, वही है ब्राह्मण। अब अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए हैं, आप कुछ सामान बेचने का या कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है, चोरी चिकारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं ब्राह्मण, तो ऐसा ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। और मोटी मोटी बात, ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं है। खैर, ये बात जो हुई ना ब्राह्मण वाली कुल वाली, अगर इस बात को बहुत गहराई में आऊंगा तो एक मनुस्मृति को लेके जो डाउट है आप सबके मन में, अब वो भी क्यों है? क्योंकि जो ट्रांसलेट करते वक्त जो अनुवादक है ना, उसने बहुत गलत गलत चीजें बताई। हालांकि ऐसा है नहीं, अभी जातिवाद, उसमें जातिवाद नहीं है, उसमें वर्ण व्यवस्था है। अब जो अनुवादक है वो इसी वर्ण व्यवस्था को जातिवाद समझ बैठा है। तो यहाँ पे देखिए, आयुर्वेदा की अगर बात करें तो आज के टाइम में अगर आपको एनिमल से कोई चीज अगर प्रोटीन मिल रही है बिना उसकी हत्या किए, तो बिल्कुल आपको मांस को छूना ही नहीं है। अब देखिए, जब आप ये बात बहुत अच्छे से जान जाएंगे ना कि जो मांस जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैं खाने वाला हूँ, थोड़ी देर पहले इसमें जान थी, चहक रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, चंद पल में ही इसकी हत्या हो गई और मांस बन के पकते स्वादिष्ट सा आ गया। जिस दिन आप ये समझ लिए कि जो मैं हूं वही ये है, मैं भी एक मांस का ही ढांचा हूं, ये भी तो आप कभी मांस नहीं खाएंगे। आज के वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।